अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सुन रहे हैं आसिफ की आवाज, एक ऐसा चैनल जहां सच्चाई, सब्र और अल्लाह की रदा से लबरीज कहानियां आपके दिल को छू जाती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक अजीम नबी की दास्तान। ऐसा नबी जिसे मछली ने निगल लिया मगर अल्लाह ने आफियत के साथ निकाला। ऐसा नबी जो तन्हाई के अंधेरे में भी अल्लाह को ना भूला। आइए सुनते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सबक आमूज कहानी। नैनवा की बस्ती और इनकार। एक जमाने में नैनवा नामी एक अजीम शान बस्ती थी, खूबसूरत, सरसब्ज, खुशहाल, लेकिन गुनाहों में डूबी हुई। ये लोग बतों को पूजते, उनका दिल अल्लाह की बजाय दुनिया के रंगों में डूबा हुआ था। जहालत, जुल्म, खुद पसंदी और गुरूर उनकी फितरत बन चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक अजीम नबी को भेजा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। आप दिन रात उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, फरमाते बस एक अल्लाह को मानो, इसी से डरो, इसी से उम्मीद रखो। मगर वो कौम हंसती थी, मजाक उड़ाती थी और कहती हम अपने बाप दादा का दीन क्यों छोड़े, तू हमें डराता है, जा, हम नहीं मानते। नबी की आजमाइश शुरू होती है। सालों बीत गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की हर कोशिश को इनकार, तमस्खर और गुस्ताखी मिली। एक दिन आपके दिल में मायूसी की लहर आई और आप बगैर अल्लाह के हुक्म के कौम को छोड़कर निकल गए। यहां से शुरू होती है एक ऐसी आजमाइश जो तारीख की सबसे अनोखी आजमाइशों में से एक है। कश्ती, तूफान और कुरहा। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार हुए। ये कश्ती लोगों से भरी हुई थी। जब वो समंदर में चल रही थी, एक खौफनाक तूफान आ गया। कश्ती हचकोले खाने लगी, लगता था जैसे अभी डूब जाएगी। लोगों ने कहा, ओ, ये तूफान किसी गुनाहगार की वजह से आया है। हम कुरा निकालते हैं, जिसका नाम निकले उसे कश्ती से उतारना होगा। कुरा निकाला गया, नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोगों ने कहा, आप तो नीक इंसान हैं। दोबारा निकालते हैं। दोबारा, फिर वही नाम। तीसरी बार, फिर भी वही नाम। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए, ये अल्लाह का हुक्म है। आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए बिस्मिल्लाह कहकर खुद को समंदर में डाल दिया। मछली का पेट, 3 अंधेरे। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया, मेरे नबी को निगल ले मगर नुकसान ना पहुंचाना। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और अब वो अंधेरे पर अंधेरे में थे और समंदर का अंधेरा, डूब, मछली के पीठ का अंधेरे, रात का अंधेरे, कोई आवाज नहीं, ना रोशनी, ना हवा, ना जिंदगी का कोई निशान। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मीद बाकी थी। तौबा, दुआ और कबूलियत। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की, दिली, सच्ची, आजिजी से भरी हुई तौबा। इनके लबों पर एक दुआ थी जो कयामत तक के गुनाहगारों के लिए रोशनी बन गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ही जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह ने इस सच्चाई से भरपूर दुआ को कबूल फरमा लिया और मछली को हुक्म दिया, मेरे बंदे को किनारे पर ले जाकर अगल दो। दोबारा जिंदगी मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर फेंक दिया। वो इतने कमजोर थे कि जिस्म पर गोश्त भी न था। अल्लाह ताला ने एक सायादार कदों का दरख्त लगा दिया ताकि वो साया में आराम करें, शफा पाएं और सेहतयाब होकर दोबारा अपनी कौम के लिए उठें। अल्लाह ने आपको कुव्वत दी और फिर हुक्म दिया, अब वापस जाओ अपनी कौम की तरफ। एक बदली हुई कौम नैनवा के लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हकीकत में घबरा चुके थे। जब उन्होंने आसमान पर काला बादल देखा, जब जमीन कांपने लगी, जब दिल डर से लरजने लगे, तो वो सब अल्लाह के हुजूर रो पड़े। मर्द, औरतें, बच्चे सब तौबा करने लगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो कौम पहले की तरह ज़दी नहीं बल्कि ईमान वाली बन चुकी थी। अल्लाह ने इन सब की तौबा कबूल की
اور यूनुस अलैहिस्सलाम को इज्जत व मकाम अता फरमाया। इस वाक़े से हम क्या सीखते हैं? अल्लाह हर हाल में सुनने वाला है, चाहे हम मछली के पीठ में हों या जमीन के किसी कोने में। मायूसी ईमान के खिलाफ है। अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना हो। सच्ची तौबा हर मुसीबत का हल है। बस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ हर गम, हर मुश्किल, हर अंधेरे की रोशनी है। इख्तितामी कलमात ये थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सबका आमूज कहानी, जिसे आपने सुना आसिफ की आवाज। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें। ऐसे ही ईमान जगाती, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए।